एस्ट्रो लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी कुंडली ली है जो व्यक्ति संघर्ष के कारण निराशा की तरफ चले गए। ये जो कुंडली है वो हमारे एक दर्शक हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी जो भी वीडियोज होती हैं उनको देखते हैं। उनका आग्रह था कि मेरी वीडियो YouTube पर आप विवेचन कर दीजिए, तो मैंने इनकी कुंडली को लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर, मकर लग्न की कुंडली है। अब मकर लग्न की जो कुंडली होती है वो शनि की कुंडली है और शनि ही लगन पर बैठे हुए हैं। तो जब शनि लगन पर बैठे हैं तो कहने के लिए तो ये है कि ये स्वराष्ट्र हैं और सस महापुरुष योग, जो पंच महापुरुष योग होते हैं उनमें से एक योग ये है कि सस महापुरुष योग बनता है। देखिए कि सस, ये जो पंच महापुरुष योग हैं, ऋषियों ने इनको वर्णित किया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ शनि कारक नहीं होगा, जहाँ शनि प्रसन्न नहीं होगा, अगर वहाँ पर ये सस योग बनेगा तो वही फल देगा। फल कुछ अच्छा देगा लेकिन बहुत कम। अब यही योग अगर सप्तम में बनता तो ये शनि बहुत अच्छा फल देते, लेकिन क्योंकि ये लगन में बना है, लगन जो होती है वो सूर्योदय का स्थान होती है, यहाँ शनि अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली में अगर शनि स्वराशि ही बैठे हों तो बहुत अच्छा फल देते नहीं देखे गए। हालांकि आप इसमें देख रहे होंगे कि गुरु की दृष्टि भी शनि पर है। तो गुरु की दृष्टि कौन से शनि पर है? गुरु इस राशि में स्वयं नीच होते हैं। मकर राशि में गुरु स्वयं ही नीच हैं, तो यहाँ गुरु की दृष्टि क्या काम करेगी? दूसरी बात यह है कि गुरु द्वादशेश होते हैं और आपके तृतीयेश होते हैं, तो कहीं न कहीं ये गुरु अकारक होते हैं इस कुंडली के लिए। गुरु जो तृतीयेश हैं तो तृतीय भाव को यहाँ नवम भाव में बैठ के देखेंगे और नवम भाव में सत्व राशि में है, तो ये हो सकता है कि इनके मित्र इनको कुछ लाभ दे जाते हों, मित्रों के द्वारा इनको कुछ सहारा मिल जाता हो, तो जिससे इनको सुविधाएं रहती हों, ये संभव है। लेकिन अभी हम बात लगन की कर रहे हैं। गुरु के अलावा पंचम भाव में केतु को भी देखेंगे। इनका जो त्रिकोण है उसमें गुरु, शनि और केतु बैठे हैं, तो केतु की भी दृष्टि शनि पर होगी, जैसे गुरु की वैसे केतु की। तो केतु की जो दृष्टि होगी शनि पर, ये भी अच्छी नहीं है। तो इनका जो त्रिकोण है उसमें ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं। गुरु कहा जाता है कि नवें भाव में बैठे हो कैसे भी तो अच्छा फल देते हैं। यहाँ गुरु कारक नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अच्छा फल देंगे ही। अब इसमें दूसरी बात आप ये देखिए कि शनि लगन पर हैं और तीनों ग्रह आपके खाली हैं, यानी इनके केंद्र में कोई और ग्रह नहीं है और केवल शनि है। और शनि की दृष्टि जो है इनके उच्च राशि को अपनी देखेंगे, 10वें घर पे होगी। तो शनि की अगर 10वें घर पे दृष्टि हो और लगन पे शनि बैठे होते हैं, लगन पे शनि खराब क्यों माने जाते हैं? उसका कारण समझिए कि लगन पे जो शनि होते हैं उनकी सप्तम दृष्टि भी केंद्र में है और 10वीं दृष्टि भी। ये दोनों घर बहुत प्रमुख होते हैं। यहाँ आपका कर्म है। शनि, अब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो शनि क्या देंगे? मेहनत देंगे। शनि जीवन में मेहनत और बढ़ा देते हैं। अब यहाँ ये वैवाहिक जीवन भी है
और दशम से दशम है तो कर्म के लिए भी ये भाव देखा जाएगा। अब चूंकि शनि की दृष्टि आप देखें तो कर्क राशि पर, सप्तम भाव पर, और शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर भी होगी। और शनि जब कर्क राशि पर शनि की दृष्टि हो जाएगी और शुक्र पर भी शनि की दृष्टि हो जाएगी, यानी सप्तम भाव पर और सप्तम के कारक पर, तो ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित भी कुछ फल करा देंगे, और जो भी ये काम करेंगे उसको बहुत धीमे करवाएंगे या फिर काम इनके बदल जाएंगे। एक ही काम को लगातार या तो बहुत छोटा काम हो उसको करते रहेंगे, या फिर ये कई काम बदल भी सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहां देखिए आप राहु बैठे हैं और राहु के साथ चंद्र नीच राशि में बैठे हैं, और यहां के जो मंगल जो स्वामी बनते हैं वो षष्ठ भाव में है। तो जब राहु के साथ चंद्र बैठे हैं और राहु की दृष्टि आप देखिए, राहु की एक दृष्टि तो पड़ेगी कर्क राशि पर और यहां के कारक शुक्र पर भी पड़ेगी। तो शनि तो वैसे ही दृष्टि दे रहे थे, राहु ने चंद्र को, कर्क राशि को और कारक शुक्र को, तीनों को लपेटे में ले लिया। जब राहु की दृष्टि, राहु क्या है, राहु जल्दबाज है, चीजों को जल्दबाजी करवाता है। तो अब इनकी जो पत्नी होगी उनमें राहु का समावेश हो जाएगा, यानी उनकी बुद्धि राहु की तरह चलेगी, सोच का कोई ठिकाना नहीं, ये कुछ भी कहेंगे उन्हें कुछ समझ में आने वाला है। तो इसी कारण से इनकी ये शादी, पहली जो इनकी शादी है वो टूट ही जानी है। इसको ये चला भी नहीं सकते थे, इसको टूटना ही था, क्योंकि राहु इतना भ्रम फैला देगा कि उसको ये समेट नहीं पाएंगे। और शनि राहु का गुरु है, वो भी देख रहा है, तो स्वयं इनकी लगन, यानी कि इनकी भी दृष्टि अपने ही वैवाहिक जीवन पर, तो इनकी दृष्टि में इनकी पत्नी इनके हिसाब से सेट नहीं होगी, तो इन्हें ये छोड़ना ही पड़ेगा यार, क्योंकि इनको इतना भ्रम होगा कि वो उसको झेल नहीं पाएंगे और इन्हें छोड़ना पड़ेगा, और उन्होंने छोड़ी भी। अब इन्होंने इसके बाद दूसरी शादी की है। दूसरी शादी नवे घर से देखते हैं। यहाँ पर गुरु सत्व राशि में है, हालांकि नवे भाव में है, तो यहाँ वैसे तो कन्या राशि में सत्व राशि है इनकी, लेकिन फिर भी नवे भाव में होने के कारण कुछ अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन इनके गुरु थोड़ा वक्र अवस्था में भी हैं। और यहाँ के जो स्वामी हैं वो अपने भाव से षष्ठ हैं, छठे हैं, तो और सूर्य बुध हैं, इसमें कुंभ राशि में बैठे हैं शनि की ही, और सूर्य से अस्त भी हैं। हालांकि बुध का अस्त माना नहीं जाता, लेकिन यहाँ सूर्य कौन है, सूर्य इनके अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव कष्टों का भी है। अष्टम भाव के स्वामी इनके द्वितीय भाव में बैठे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, यहाँ बुध हैं, तो अष्टम का कुछ फल सूर्य है, अपनी राशि देखेंगे तो कुछ अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बुध जो कि इनके नवे घर के स्वामी, उनको उन्होंने अस्त किया है। सूर्य से कोई भी ग्रह आए अपना प्रभाव खो देता है। षष्ठ होने के कारण अगली राशि इनकी मीन है, ये मीन राशि में नवांश में चले जाएंगे, तो ये बुध बहुत अच्छा फल यहाँ नहीं देते। इनकी इस समय की जो दशा है वो बुध की ही चल रही है, तो बुध की दशा इनका बहुत अच्छा फल इनको देने वाली नहीं है। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो संघर्ष में ही होंगे, बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई प्राइवेट में ही हो। अगर सरकारी नौकरी वैसे सूर्य बुध बैठे हैं दे दिया करते हैं, लेकिन वो इनकी मेहनत पे डिपेंड करता है, कुंडली में थोड़ा मुश्किल है। शुक्र इनके जरूर उच्च बैठे हैं, इस कुंडली में शुक्र योग कारक होते हैं,
तो शुक्र योग कारक तो हैं, लेकिन तृतीय भाव में है, तो तृतीय भाव में शुक्र उच्च होते हैं। लेकिन राहु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, इनको पाप प्रभाव बहुत ज्यादा है। शुभ प्रभाव केवल गुरु का ही है, गुरु की अपनी राशि भी है और शुक्र पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो यहां जरूर अच्छा फल देंगे। तो कुल मिला के इनकी जिंदगी में परेशानी के दो मुख्य कारण हैं, शनि का लगन पर होना और शनि के अलावा कोई भी ग्रह केंद्र में नहीं है। जब केंद्र में पापी ग्रह बैठे हों या फिर केंद्र खाली हो या फिर कोई एक पापी ग्रह ही बैठा हो और उसको किसी भी प्रकार का सपोर्ट ना हो, तो वो ग्रह कमजोर हो जाता है। इसमें आप गुरु की दशा भी नहीं, अगर दशा हो तो विदेश में जाकर ही इनको, यानी घर से दूर जाकर ही लाभ होता है। अभी शनि का गोचर बदलेगा, मई के बाद शनि कुंभ राशि में आएंगे, तब इनको अच्छा फल प्राप्त होगा। बुध के बाद इनकी केतु की दशा आएगी। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि केतु की दशा तो बहुत नुकसान देने वाली है। केतु अगर ऐसी राशि में बैठे हैं जिस राशि के स्वामी अच्छी पोजीशन पर हों, जैसे इनकी वृषभ राशि में केतु हैं और योग कारक ग्रह की दशा में बैठे हैं, तो ये अच्छा फल देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, 1 मई के बाद धीरे धीरे दिन सुधरने शुरू हो जाएंगे। हालांकि केतु शनि का योग है, ये अध्यात्म की तरफ ले जाता है और ये अध्यात्म में हैं, तभी इन्होंने ये सवाल पूछा है। लेकिन ये केतु की जब दशा आएगी तो आपके सारे शिकवे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि केतु जो फल देने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छा देंगे। आप निश्चिंत रहें। 2000 शायद 25 के आसपास इन केतु आ जाएंगे, तब ये आपको बहुत अच्छा फल देंगे। और अभी आपकी 93 की बर्थ डेट है, तो कोई बहुत उम्र भी नहीं है। और इसके बाद शुक्र आएंगे, वो भी अच्छा देंगे। तो आपके जीवन में बहुत कुछ आने वाला है, उसका आप इंतजार करिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि परेशान होना लाजमी इसलिए है कि केंद्र आपका खाली है। तो आप अपनी कुंडली को समझ गए होंगे। बुध की दशा को धीरे धीरे निकाल दीजिए और आगे केतु का इंतजार करें। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।